नमस्कार दोस्तों। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 का विज्ञापन जारी हो गया है और इसमें जो पदों की संख्या है वो बताता हूँ आपको। अनारक्षित वर्ग की 24,102 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस की 6,024 वैकेंसी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जो वैकेंसी हैं वो हैं 16,264 और अनुसूचित जात मतलब एससी की जो सीटें हैं वो हैं 12,650। अनुसूचित जनजात की वैकेंसी हैं 1,204 और टोटल जो वैकेंसी निकल के आई हैं यूपी पुलिस की वो हैं 60,244 पद। तो बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। 60,244 पदों पर भर्ती होगी ये उत्तर प्रदेश पुलिस में। इसमें देखते हैं कि कब से ऑनलाइन फॉर्म होंगे। तो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो शुरू होने की तिथि है वो है 27/12/2023। 27 तारीख से शुरू हो जाएगा। 27 दिसंबर 2023 से आवेदन ऑनलाइन होने लगेंगे और आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 16/1/2004। 16 जनवरी 2024 इसकी जो है अंतिम तिथि है। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो है 18/1/2024। 18 जनवरी 2024 तक है। तो ये महत्वपूर्ण तिथि है। आवेदन शुल्क जो रहेगा वो 400 रुपये रहेगा। चाहे वो जनरल का हो, एससी का हो, तो वो ओबीसी का हो, उसे 400 रुपये देने होंगे। इसमें अहर्ता दी गई है कि कौन कौन इसमें भर सकता है फॉर्म। तो भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो और तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो तो वो फॉर्म भर सकता है। तो और भारतीय तद्भव उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका या अन्य किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, तो ये जो हैं वो भर सकते हैं फॉर्म। इसमें देखते हैं कौन कौन भर सकते हैं, इसकी शैक्षिक अर्हता क्या है। तो सबसे पहले भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। 10वीं या 12वीं वाले भी भर सकते हैं। और इसमें ये टिप्पणी लिखी हुई है, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता आवश्यक धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका तथा अथवा प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की जो यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व तो अभ्यर्थी का होगा। यह संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। अधिमानी अर्हता है। इन बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसने डोएक से नीलेट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल स्तर का प्रमाण पत्र किया हो और या फिर प्रादेशिक सैनिक में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा दी हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर व बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो इन्हें छूट दी जाएगी। आयु की बात कर लें, कितनी आयु वाले फॉर्म भर सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष पूर्ण किए हों। 18 वर्ष पूर्ण किए हों और
प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी के लिए जो है वो 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, ये महिला अभ्यर्थियों के लिए है, 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति ऐसी श्रेणियों के हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाएगी और इनकी जो छूट है वो 5 वर्ष की है। ओबीसी, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए जो है 5 वर्ष की छूट मिलेगी। वैवाहिक स्थिति जो है वो नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। शारीरिक स्वस्थता सही होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस साक्षरता मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधन नियम के 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे। जो भर्ती की प्रक्रिया है वो है लिखित परीक्षा होगी, 300 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और जिसमें समय अवधि होगी 2 घंटे। इसमें जो है इसमें आएगा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी आएगी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता वाले प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक तार्किक क्षमता है वो प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और जो ऋणात्मक अंक है वो है 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किया जाएगा अगर एक प्रश्न गलत हो जाएगा तो। OMR बेस पे जो है परीक्षा होगी इसकी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक जो मानदंड मानक है वो है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्गों अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए। सीना जो होना चाहिए वो सामान्य और ओबीसी अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला के 82 सेंटीमीटर। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर। महिलाओं का वजन 40 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये फिजिकल जो है शारीरिक दक्षता परीक्षण है। अभिलेखों कीजिए। इसके बाद जो है इस शारीरिक दक्षता में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी है और महिलाओं के लिए 2.4 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक है। तो ये था उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन। चयन तथा अंतिम योग्यता सूची ये उसके बाद तैयार की जाएगी। ये छूट दी जाएगी तो 5 वर्ष की छूट है। ये है यहाँ पर अनुसूचित जनजाति 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जनजातियों को भी 5 वर्ष की छूट है और ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी इसमें। ये 36 आरक्षण है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हो या भूतपूर्व सैनिक हो या होमगार्ड्स हो, ये छूट मिलेगी।
तो ये था उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन। 27 तारीख से ऑनलाइन होंगे फॉर्म। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।